स्टूडेंट अभी 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और आप चाहते हैं गणित में आपको 70 में 70 नंबर मिले, तो देखिए आपको रचना जरूर आना चाहिए, क्योंकि रचना मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। आप जानते हैं 1 से 2 रचनाएं क्या होती है हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और इनमें से एक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमें क्या करता है, दिए हुए रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में क्या करना पड़ता है, विभाजित करना होता है। तो यहाँ पे देखिएगा स्क्रीन पे आपको प्रश्न नजर आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न आपको 2023 के बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। देखिए आपके सामने प्रश्न दिया गया है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबी एक रेखाखंड खींचिए, इसे 2 संबंधित 3 के अनुपात में क्या करना है, विभाजित करना। तो ये हमारे पास प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में देखने के लिए मिलेंगे। बिल्कुल मैं आसान तरीके से बताऊंगा। अगर बिल्कुल इसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं तो बिल्कुल आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको क्या करना है, इसकी रचना करना है, कैसे रचना के चरण लिखना है, और कैसे क्या करना है, माप के हमें लिखना है। तो पूरा का पूरा वीडियो देखिए, एक एक चीज आपको समझ में आएगा। अगर एक बार क्या करते हैं, इस वीडियो को देख लेते हैं तो जीवन में कभी भी क्या करेंगे, आपको ये रचना अगर आ जाएगा तो कभी भी भूलेंगे नहीं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसकी रचना आसानी से कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमको दिया है 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है, तो सबसे पहले यही खींचना है। तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट बना लेते हैं। ये 7 है, ये 7.5 है, और यहाँ पे जब आएंगे तो 7.6 होगा। तो यहाँ पे हम पॉइंट बना लेते हैं, यहाँ पे 7.6 के पास एक पॉइंट बना लेते हैं। और यहाँ पे देखिएगा आपको यहाँ पे लास्ट में नहीं लेना है, और आपको 1 से नहीं स्टार्ट करना, आपको यहाँ पे 0 सेंटीमीटर जहां पे दिया गया है वहां से क्या करना, आपको टिक कर लेना है। तो यहाँ पे 0 के पास हम टिक कर लेते हैं, और सिंपली हम क्या करते हैं, इसको मिला लेते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट लगा हुआ देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, हमारा 7.6 सेंटीमीटर का क्या हो गया, यहाँ पे रेखाखंड की रचना हमारी हो गई। तो सबसे पहले आपको यही काम करना है। उसके बाद से देखिए स्टूडेंट, ये जब 7.6 का खींच लेंगे तो यहाँ पे इसका नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट बना लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट बनाते हैं, इसका नाम हम ए लिख लेते हैं, और इसका नाम हम क्या करते हैं, बी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं 7.6 सेंटीमीटर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिएगा सबसे पहले हमने क्या किया, रेखाखंड खींच दिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो ए हमारा बिंदु दिखाई दे रहा है, यहां से क्या करना है, आपको सिंपली यहां पे न्यून कोण बनाता हुआ क्या करना, एक किरण खींचना है। तो यहां पे न्यून कोण बनाती हुई हम क्या करते हैं, एक किरण खींच लेते हैं, और इस किरण का नाम हम क्या करते हैं, AX लिख लेते हैं। यहाँ पे X लिख लेते हैं, सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम क्या हो जाएगा, AX हो जाएगा। ये हमने किरण खींच लिया। इसके बाद से आपको अनुपात पे ध्यान देना। तो हमारे पास अनुपात दिया गया है 2:3 दिया गया है। अब क्या करना, इन दोनों अनुपातों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। जब भी आपको देगा अनुपात उसको जोड़ लीजिए। जैसे 4 अनुपात अगर 5 दिया तो 4 3 7 हो जाएगा। 5 अनुपात 8 दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा। तो इसको जोड़ लेना है, और क्या करना है, जो किरण आपने खींचा, जैसे AX किरण खींचा गया है, यहाँ पे क्या करना है, 5 हमें क्या करना है, बराबर चाप यहाँ पे क्या करना है, काटना है। तो चलिए आपको चाप काट के दिखाते हैं, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आएगा। बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे अपने आवश्यकता अनुसार क्या करना है, जितना आप चाहे, छोटा चाहे बड़ा चाहे, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चापों को ले सकते हैं। तो मैं इतना ले लेता हूं, और यहाँ पे क्या करता हूं, 5 चाप काटता हूं। तो यहाँ पे देखिए पहला हो गया, और उसके बाद से यहाँ पे रखना है और काटना है, दूसरा हो गया। यहाँ पे देखिएगा दूसरा के बाद से हमारा तीसरा हो गया, तीसरा पे रखेंगे तो हमारा चौथा कट जाएगा। इसके बाद से यहाँ पे चौथा पे हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5वां कट जाएगा। तो जितना आपको अनुपात देगा उसको जोड़ना है। तो यहाँ पे 5 हमारा हो रहा है, 3 2 कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, और यहाँ पे क्या करना, आपको पॉइंट बना लेना है। और इसके बाद से आपको जो काम करना है वो भी समझ लीजिए। करना क्या है कि आपको यहाँ पे लास्ट वाले को मिला देना है। देखिएगा जैसे आप चाहे तो नाम भी लिख सकते हैं, कई बुकों में क्या किया, इसका नाम लिखा। जैसे देखिएगा इसको A1 लिखा हुआ है, इसको A2 हो जाएगा, यहाँ पे A3 हो जाएगा, यहाँ पे A4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, A5 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, जो चाहे आप लिख सकते हैं। उसके बाद से क्या करना, A5 को यानी लास्ट वाला जो काटिएगा ना, इसको क्या करेगा, यहाँ पे जो B वाला है इससे क्या करना, आपको मिला देना। देखिएगा हम क्या करते हैं, इसको मिलाते हैं सिंपली, थोड़ा सा आपको छोड़ के मिलाना है, तभी सही जगह पे क्या होगा, ये मिलेगा। देख रहे हैं ना, तो हमने इसको मिला दिया। अब देखिएगा कुछ नहीं है, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले इस रेखाखंड को खींचेगा। रेखाखंड को खींचने के बाद से एक हमें क्या करना है, यहाँ पे किरण खींचना है, AX खींचना है, लेकिन ध्यान देना है कि 90 अंश का नहीं होना चाहिए। यहाँ पे याद रखिएगा 90 अंश से कम ही होना चाहिए, न्यून कोण बनाते हुए खींचना है। उसके बाद क्या करना है, जो भी अनुपात रहेगा उसको जोड़ के आपको क्या करना है, यहाँ पे चाप बराबर खींच लेना है। ठीक है ना। इसके बाद से ध्यान देना है कि अब अनुपात को देखिएगा, यहाँ पे क्या है, 2:3 है ना। तो जो 2 दिया गया है ना, इसको ध्यान दीजिए, पहला वाला जो दिया रहता है वहां पे क्या करना है, जैसे देखिएगा 1 2 यहां पे आ रहा है ना। अब यहां पे क्या करना है, इसके समांतर यहां से क्या करना है, एक रेखा आपको खींचना है। तो सिंपल तरीका होता है,
आप चाहे तो सेट स्क्वायर का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिलहाल स्केल के मदद से भी आप खींच सकते हैं। बिल्कुल ऐसे क्या करना, आपको सीधा सेट कर लेना है और इसको बिना हिलाए हुए ऐसे क्या करना है, लेके आना है। मतलब बिल्कुल ये मतलब सीधा ऐसे आना चाहिए, तभी ये समांतर रेखा होगा। और जहां से आपको खींचना है जो पहला अनुपात होता है, जैसे A2 दिया गया है, तो यहां पे हम क्या करते हैं, ऐसे सिंपली एक हम क्या करते हैं, इसके समांतर एक रेखा खींच लेते हैं। आप चाहे तो सेट स्क्वायर का भी प्रयोग कर सकते हैं। सेट स्क्वायर जो हमारा त्रिभुज के जैसा होता है, आपने देखा होगा। यहाँ पे सेट स्क्वायर को लगा लेना है और यहाँ पे स्केल को लगा देना है। ऐसे लेके आएंगे तब भी क्या हो जाएगा, आपका समांतर रेखा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा जो B5 है वो समांतर किसके है, यहाँ पे हम M लिख लेते हैं। तो यहाँ पे MA2 का क्या है, समांतर है। ध्यान दीजिएगा पे जो BA5 है वो समांतर किसके हो रहा है कि M, यहाँ पे A2 के क्या हो रहा है, समांतर हो रहा है। ध्यान देना है। तो यहाँ पे रेखा आपको खींच लेना है। उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा, अब ये जो रेखा आप देख रहे हैं जो 7.6 सेंटीमीटर का था, अब देखिएगा यहाँ पे पूछा हुआ है कि भाई माप के बताइए। यहाँ पे बताना है कि भाई जो AM की वैल्यू होगी वो कितनी होगी और यहाँ पे जो BM की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, हमको माप के पूछा हुआ है। तो यहाँ पे हम मेजर करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हम रखते हैं 0 वाले को, ठीक है ना, यहाँ पे 0 वाले को रखते हैं। तो ये देख रहे हैं ना, आसानी से आप लोग देख सकते हैं। अगर हम इसको सही से सेट करें तो ये हो रहा है 2.9 के आसपास हो रहा है, लेकिन 2.9 नहीं लिखेंगे इसको, लगभग में हमारा क्या हो जाएगा, AM हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और 7.6 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, लगभग में आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया आंसर। क्योंकि हमसे पूछा हुआ था ना कि दोनों भागों का क्या करना, आपको माप के बताना है, तो लगभग में हमारा क्या हो गया, आंसर होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 7.6 आ जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही क्या करना, आपको रचना करना है और यहाँ पे माप के क्या करना है, दोनों भागों को लिख लेना है। अगर इसका रचना का चरण लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली आप लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि सबसे पहले 7.6 सेंटीमीटर का AB हमने क्या किया, एक रेखाखंड किया, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या काम किया है, यहां पे लिखिएगा कि न्यून कोण बनाता हुआ AX हमने क्या किया, किरण खींचा। फिर आप लिखिएगा कि AX पे हमने क्या किया, 5 बराबर चाप लिया। A1 A2 A3 A4 A5 हमने क्या किया, चाप काटा चाहे चाप लिया। फिर हमने क्या किया है, BA5 को मिलाया है। इसके बाद से क्या किया गया, BA5 के समांतर हमने क्या किया, एक रेखा खींचा, जो हमारा नाम क्या हो जाएगा, MA2 हो जाएगा। तो इस प्रकार रचना के चरण भी लिख सकते हैं। अगर रचना के चरण लिखना नहीं आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं क्या करूंगा, आपको एक दूसरा प्रश्न बता दूंगा इसी के आधार पे, मतलब एक दूसरा प्रश्न बताऊंगा, वहां पे पूरा का पूरा रचना का एक एक स्टेप मैं लिख के क्या करूंगा, बता दूंगा। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, रचना आपको समझ में आ गया होगा, तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और यहाँ पे मैं बता दूं कि मैं बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए जितने भी आपके विषय हैं, सभी विषयों के चैप्टर वाइज मैंने क्या किया, इंपॉर्टेंट प्रश्नों का PDF नोट बिल्कुल फ्री में अपने ग्रुप में डाल दिया है। अगर आप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं डेली फ्री लाइव क्लास के माध्यम से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली क्या करता हूं, लाइव क्लास चलाता हूं रात में 8 बजे, ठीक है ना। तो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। अभी अनुराग सर का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज जल्दी से कर लीजिए। अगर आपको अच्छी स्टडी चाहिए तो